नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना में बहुत सारी बदलाव हुए हैं जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना, दोस्तों सरकार देगी वृद्धों को पेंशन। अब मिलेगी हर बुजुर्गों को 48 रुपये की पेंशन सहायता राशि। जाने कैसे मिलेगा लाभ। तो दोस्तों इसमें लाभ कैसे मिलेगा, आपको लाभ कैसे लेने हैं, आप लोगों का क्या नए अपडेट आए हैं, आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं और आप भी चाहते हैं कि आप लोगों को जो भी नई अपडेट आए हैं वो आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों आइए अब आप लोगों को अपडेट की ओर लेकर के चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि यूपी पेंशन योजना है क्या। आखिर आप लोगों को जो पेंशन मिलती है उससे क्यों मिलती है, आखिर आप लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पर देखिए, यूपी वृद्धा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है जो वृद्धा लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें हर 3 महीने में एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाती है या पेंशन सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि जो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन मिलते हैं तो उसमें आप लोगों को 3 महीने में मिलते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जो कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि हर एक 3 महीने में आप लोगों को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने होते हैं, इसीलिए आप लोगों को 3 महीने, हालांकि हर बार ऐसे नहीं होते हैं, कुछ बार में आप लोगों को हर एक महीने आप लोगों को जो पेंशन के पैसे होते हैं वो आप लोगों के खाते में डायरेक्ट मिल जाते हैं जो डीबीटी के माध्यम से होते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना का उद्देश्य उन बुजुर्गों को मदद करना है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, दोस्तों जिसके पास जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वृद्धावस्था पेंशन में अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दोस्तों आप लोगों को जो पेंशन इसलिए दिया जाता है, जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताएं कि आखिर पेंशन देने का उद्देश्य क्या है। तो जो आप लोगों का किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार जब आप लोगों को पेंशन की पैसे देंगे तो उससे आप आत्मनिर्भर बनोगे और आपकी जो भी ज़रूरत के सामान होंगे वो आप खुद से खरीद पाओगे। जैसे आप लोगों का जब वृद्धा हो जाते हैं तो आप लोगों को खैनी चूना वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ में दवाई की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों को किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहने की ज़रूरत पड़े, इसीलिए सरकार आप लोगों को पेंशन की पैसा देती है ताकि आप परिवार पर निर्भर ना रह सके और आप अपनी ज़िंदगी में आत्मनिर्भर बन सके। दोस्तों उत्तर प्रदेश पेंशन योजना जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना उन बुजुर्ग लोगों के लिए है जो बूढ़े हो गए हैं और जिनके पास पैसे की कमी है। पेंशन के लिए आवेदन करने का तरीका बहुत आसान है, आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी सरकारी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कुछ आवश्यक दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेंगे और आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आप लोगों को इससे पहले ऑफलाइन प्रोसेस करने पड़ते थे, अभी भी ऑफलाइन प्रोसेस है, तो आपके पास अभी 2 विकल्प खोल दिए गए हैं, एक तो ऑनलाइन का विकल्प है और दूसरा आप लोगों के बीच में ऑफलाइन का विकल्प है। तो दोनों माध्यम से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा की गई है इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के लिए जो आप लोगों का मुख्य दस्तावेज होने चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आपका आधार कार्ड होने चाहिए, फिर वोटर कार्ड होने चाहिए, उसके बाद जीवन प्रमाण पत्र। दोस्तों अभी आप लोगों को क्या है कि केवाईसी किया जाना सुनिश्चित किया गया है ताकि आप लोग पेंशन ले रहे हैं सो जीवित हैं या आपके परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केस में देखा गया है व्यक्ति की तो मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात भी करीब साल भर 2 साल से उसके परिवार वाले उसके पेंशन का लाभ ले रहे हैं। तो इसीलिए केवाईसी को करना सुनिश्चित किया गया है ताकि जो आपके पैसा है वो आप ही को मिले और जो मृत कर गए हैं उनकी पेंशन की पैसा जो है वो बंद किया जाए, इसीलिए केवाईसी को किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों का ऑनलाइन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर कार्ड और जीवन प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ते हैं। दोस्तों आइए आप लोगों को अगले अपडेट की ओर लेकर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो फिर आप वृद्धा पेंशन लेने के लायक हो गए हैं। विधवा पेंशन में क्या है कि जैसे ही आपकी 18 साल से अधिक उम्र रखी गई है, 18 साल से ऊपर जैसे आपकी उम्र हो जाती है, उसके बाद आपके पति की डेथ हो जाती है, उसके बाद आप
विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने लायक हो जाते हैं तो आप आवेदन करिएगा, तो आप लोगों को जो विधवा पेंशन है वो वहाँ से मिलना सुनिश्चित हो जाएंगे। दोस्तों उसी प्रकार से आप लोगों का दिव्यांग पेंशन है, तो दिव्यांग पेंशन के लिए आप किसी भी उम्र में आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को क्या है कि आप लोगों का विकलांग सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो आप लोगों का ब्लॉक में या फिर डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं। तो आप वहाँ से बना लोगे तो उसके बाद आपको कोई भी उम्र से स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ से आप लोगों को पेंशन की सुविधा जो है वो मिलने लगते हैं। उसके बाद आप लोगों को लाइफ टाइम तक मिलते रहते हैं। दोस्तों उसी तरह से आप देख सकते हैं कि वृद्धा पेंशन में अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और आप आधार कार्ड से यूपी पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ सरल तरीके से बताया गया जो कि आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट में जाना होगा, वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर और मोबाइल पर उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना का आधिकारिक साइट पर जाएं। उसके बाद होम पेज पर जाएं। वेबसाइट खोलने के बाद आपको होम पेज पर कई विकल्प दिखाई देंगे, वहाँ वृद्धा पेंशन योजना का विकल्प जो है उसे खोज करके आपको क्लिक करने होंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के लिए विकल्प चुनें। वृद्धा पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन की विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म भरें। जब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, इसमें आपको आपकी जानकारी भरनी होगी, जिससे आपका नाम, पता, जन्मतिथि, बैंक विवरण और पहचान पत्र का नंबर देना होगा। उसके बाद दस्तावेज अपलोड करना है। फॉर्म भरते समय आपको अपने आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। इसमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता या फिर बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फ़ोटो शामिल हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों के सामने सारे कुछ दस्तावेज हैं। आप चाहें तो इसे वीडियो को पॉज करके फिर रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट को भी ले करके आप इन दस्तावेज को अगर ऑनलाइन अपलोड कर दोगे तो फिर आपकी जो पेंशन के पैसे हैं वो यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ आगे देखिए, फॉर्म की जानकारी चेक करें। सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद एक बार फिर से चेक करें सब कुछ सही है या नहीं है। अगर कोई गलती हो तो उसे ठीक करें, वरना अगर कोई गलती रह जाती है तो आपकी जो पेंशन के पैसे हैं वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे। इसलिए इसमें किसी भी तरह की कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक को आपको ध्यान देना है। अगर कोई भी गलती हो जाती है तो फिर आपको जो पेंशन के पैसे मिलेंगे वो आप लोगों का रुक जाएंगे और वहाँ से आप लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिलेंगे। दूसरा आप देखिए, फॉर्म सबमिट करें। जानकारी सही से चेक करने के बाद नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद दोस्तों आवेदन की पुष्टि, आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक पुष्टि संदेश मिलेंगे जो कि आप लोगों का सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा। आपका आवेदन सफलतापूर्वक भेज दिया गया है। ठीक है, आवेदन की स्थिति ट्रैक करें। आप अपनी आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर जाकर ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन स्थिति का विकल्प पर चुनना है। वहां पर चुनने के बाद आपसे जो जानकारी होगी, बेसिक सी जानकारी, जो आपको रेफरेंस नंबर आया होगा, जो आपके मैसेज के माध्यम से आए होंगे या फिर जब सक्सेसफुल हुआ होगा तो उस टाइम आपके आते हैं, तो उसी नंबर को दे करके वहाँ ट्रैक करना पड़ता है, जो कि आप कर लोगे बहुत ही आसानी से। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी पेंशन योजना के लाभ क्या क्या हैं वो आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना उन बुजुर्ग लोगों के लिए है जो बूढ़े हो गए हैं और जिसके पास पैसे की कमी है। उत्तर प्रदेश सरकार वृद्धा पेंशन योजना के कई लाभ विशेषताएं, इसको आप विस्तार से जान सकते हैं। तो हर 3 महीने में आप लोगों को ये पेंशन मिलते हैं। बुजुर्गों को हर 3 महीने में आप लोगों का जो पेंशन है उसे बढ़ा करके अभी 3000 रुपये कर दिए गए हैं। 3000 रुपये की पेंशन मिलते हैं। इसमें उसे रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने में मदद मिलते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि दवाई हो गए या फिर आप लोगों का जो भी खैनी चूना वगैरह है वो यहाँ से आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे बैंक खाता में जो पेंशन की राशि है वो सीधे आप लोगों के खाते में पहुंच जाते हैं, जो कि डीबीटी के माध्यम से पहुंचते हैं। इससे उन्हें सरकार दफ्तरों पर चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप ऑनलाइन प्रोसेस करोगे तो फिर आप लोगों को दफ्तर में या फिर कहीं अन्य जगहों पर जैसे ब्लॉक हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ आसानी से आपके खाते में पैसा पहुँच जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन, पेंशन के लिए आवेदन करने की तरीका बहुत आसान है, जो कि मैंने आपको बताया। आप घर बैठे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। सहायता का सीधा लाभ, इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक मदद देना है। इससे वे अपनी ज़रूरत आसानी से पूरी कर सकते हैं और परिवार पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। सार्वजनिक सेवाओं को उपयोग आसान, ऑनलाइन आवेदन और
बैंक ट्रांसफर के कारण बुजुर्गों को पेंशन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। आवेदन में आसान प्रक्रिया, आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। आपको बस कुछ आवश्यक दस्तावेज जो जमा करने होंगे और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा, इस योजना से बुजुर्गों को नियमित रूप से वित्तीय सहायता मिलती है। इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है और वे अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाते हैं। पेंशन राशि में कोई छिपी फीस नहीं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये बता दें कि अगर आप पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार को या फिर उसके कर्मचारी लोगों को किसी भी तरह की रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में आप लोगों के बीच में रखे जाते हैं। सभी योग्य बुजुर्ग जो हैं उन लोगों को वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के जो लाभ हैं जो लेने योग्य हैं उन लोगों को मिलते ही आए हुए हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश पेंशन योजना में जो है आप लोग देख सकते हैं, वृद्धा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है जो वृद्धा लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें हर 3 महीने में एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाती है या पेंशन सीधा उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाती है, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर में नहीं लगाना पड़ता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप लोगों के बीच में क्लियर तरीके से रखा गया है कि आप लोगों का जो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन है वो डायरेक्ट आपके खाते में भेजे जाते हैं और ऑनलाइन की जो प्रोसेस है वो बेहद ही आसान कर दिया है। आप घर बैठे इन चीज़ों को आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें यह होगा कि आप लोगों को सरकारी दफ्तरों की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाले हैं। दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोगों का कोई राय सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपके सभी कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।